माँ सिद्धिदात्री का स्वरूप अत्यंत मोहक और दयालु है। उनके 4 हाथ हैं, जिसमें वे चक्र, गदा, शंख और कमल का फूल धारण करती हैं। वे कमल के फूल पर विराजमान रहती है और उनके वाहन सिंह है। उनका रंग हल्का नीला है, जो उनके दिव्य और शांत स्वभाव का प्रतीक है। एक समय की बात है, जब ब्रह्मांड की रचना पूरी तरह से नहीं हुई थी। संसार का कोई स्वरूप नहीं था और चारों ओर सिर्फ अंधकार ही अंधकार था। भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना करने का संकल्प लिया, लेकिन उनके पास रचना की पूरी शक्ति नहीं थी। तब उन्होंने माँ महाशक्ति की तपस्या की, जो हर शक्ति का स्रोत है। माँ महाशक्ति ने प्रसन्न होकर भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट होकर उन्हें दर्शन दिए। ब्रह्मा जी ने अपनी समस्या का समाधान मांगा। माँ महाशक्ति ने उन्हें कहा कि सृष्टि की रचना के लिए उन्हें माँ सिद्धिदात्री की आराधना करनी होगी, क्योंकि वे ही सभी सिद्धियों की देवी हैं। उनके आशीर्वाद से ही सृष्टि के निर्माण का कार्य पूर्ण हो सकेगा। भगवान ब्रह्मा ने माँ महाशक्ति के निर्देशानुसार माँ सिद्धिदात्री की कठोर तपस्या की। ब्रह्मा जी की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ सिद्धिदात्री ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे ब्रह्मा, मैं तुम्हें सृष्टि निर्माण के लिए आवश्यक सभी सिद्धियां प्रदान करती हूँ। अब तुम बिना किसी बाधा के सृष्टि की रचना कर सकोगे। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से भगवान ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना का कार्य आरंभ किया। उन्होंने जीव जंतुओं, पेड़ पौधों और अन्य प्राणियों की रचना की। इसके बाद उन्होंने मनुष्य की रचना की, लेकिन उन्हें मनुष्य में प्राणों का संचार करना नहीं आता था। तब भगवान विष्णु और भगवान शिव ने ब्रह्मा जी की सहायता की। भगवान शिव ने भी माँ सिद्धिदात्री की आराधना की थी। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से ही भगवान शिव को अर्धनारीश्वर का रूप प्राप्त हुआ। अर्धनारीश्वर का ये स्वरूप इस बात का प्रतीक है कि स्त्री और पुरुष एक दूसरे के पूरक है और उनके मिलन से ही संसार का संतुलन संभव है। माँ सिद्धिदात्री ने भगवान शिव को भी सभी सिद्धियों का वरदान दिया था, जिससे वे सभी शक्तियों के स्वामी बन गए। माँ सिद्धिदात्री के आशीर्वाद से भगवान शिव ने संसार के पालन का कार्य संभाला और वे त्रिदेवों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने लगे। माँ सिद्धिदात्री के प्रभाव से ही संसार में जीवन का संतुलन बना और सभी कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न होने लगे। माँ सिद्धिदात्री की महिमा अपार है। उनकी कृपा से भक्तों को अष्ट सिद्धियों की प्राप्ति होती है। ये 8 सिद्धियां हैं: अनिमा, महिमा, गरिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व। इन सिद्धियों की प्राप्ति से व्यक्ति को सांसारिक कष्टों से मुक्ति मिलती है और वह अपने जीवन के हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से व्यक्ति को मानसिक, शारीरिक और आध्यात्मिक शांति मिलती है। उनके आशीर्वाद से भक्त के जीवन में आने वाली हर प्रकार की कठिनाइयां दूर होती है और उसे सिद्धि प्राप्त होती है। माँ सिद्धिदात्री की कृपा से भक्त को मोक्ष की प्राप्ति भी हो सकती है। नवमी के दिन भक्त माँ सिद्धिदात्री की पूजा बड़ी श्रद्धा और भक्ति भाव से करते हैं। इस दिन भक्त सुबह स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करते हैं और माँ की मूर्ति या चित्र के सामने दीप जलाते हैं। फिर उन्हें फूल, अक्षत, धूप और नैवेद्य अर्पित किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी किया जाता है। माँ सिद्धिदात्री को कमल का फूल अति प्रिय है, इसलिए भक्त उन्हें कमल का पुष्प अर्पित करते हैं। साथ ही उनके लिए विशेष रूप से हलवा, पूरी और चने का प्रसाद बनाया जाता है। माँ सिद्धिदात्री की पूजा करने से भक्त को शारीरिक, मानसिक और आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिलती है। नवमी का दिन नवरात्रि का अंतिम दिन होता है और इस दिन माँ सिद्धिदात्री की पूजा के साथ कन्या पूजन का भी विशेष महत्व होता है। भक्त घर में 9 कन्याओं को आमंत्रित करते हैं और उन्हें भोजन कराकर उनकी पूजा करते हैं। इन्हें देवी स्वरूप मानकर इन्हें सम्मान दिया जाता है। कन्याओं को भोजन कराने से माँ सिद्धिदात्री प्रसन्न होती है और घर में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।